नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बोर्ड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। अब क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है, ये क्वेश्चन लगभग हर सेट में पूछा जाता है। जैसे कि 2024 में देखिए 6 सेट में पूछा गया है। 2024 आईजे, आईके, आईएल, आईएम, आईओ, आईपी 24 में हर सेट में पूछा गया है। अब आप समझ सकते होंगे कि कितना महत्वपूर्ण है। 100% है कि ये 2025 में भी आएगा, इसलिए इसे पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो हम अपने समय को ना गंवाते हुए टॉपिक पर आते हैं। तो क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछा जाता है उसे पहले हम देखते हैं। इसमें पूछा है कि घरेलू विद्युत विवरण में प्रयुक्त तारों के नाम, कार्य तथा आवरण के रंग का उल्लेख कीजिए। इसमें बताना है कि कैसे बिजली जाती है, कहाँ जाती है, किस किस तार का यूज होता है। वही क्वेश्चन इसे दूसरी टाइप से कैसे पूछा जाएगा। विद्युत विवरण परिपथ में उपयुक्त निम्नलिखित तारों की कार्य प्रणाली को एवं आवरण वही विद्युत रोशन मतलब कैसे, किस रंग के तार में क्या जाता है, के रंग लिखिए। तो इसमें पहला जीवित तार जिसे लाइव वायर बोलते हैं। भू संपर्क तार इसे अर्थिंग वायर बोलते हैं। उदासीन न्यूट्रल। तो पूरा देखा जाए तो हर एक क्वेश्चन में वही एक ही चीज़ है। हमें बताना है कि किस किस तार का यूज होता है, किस लिए होता है। वही क्वेश्चन अब फिर से किस तरह से पूछा है उसे देखते हैं। घरेलू विद्युत विवरण व्यवस्था को चित्र बनाकर स्पष्ट रूप से समझाइए। वही क्वेश्चन है। घरेलू विद्युत परिपथ में उपयुक्त तारों के नाम तथा आवरण तारों के रंग लिखिए। घरेलू विद्युत परिपथ में कितने तार उपयुक्त होते हैं, प्रत्येक के नाम तथा आवरण के रंग लिखिए। एक घर के मुख्य स्रोत से 3 तार ABC निकलते हैं। इनमें प्रत्येक तार का नाम, कार्य एवं उनके आवरण का रंग क्या होता है। तो देखिए क्वेश्चन 6 टाइप से पूछा है। क्वेश्चन एक ही है लेकिन उसे पूछने का तरीका बदल बदल कर पूछा है, लेकिन लिखा सभी एक ही प्रकार से जाएगा। इसके लिए आप दिक्कत मत लीजिए। तो हम दिखाते हैं इन्हें लिखना कैसे है। तो हमें उसके लिए ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ आप बोर्ड पर देख रहे हैं। तो जैसे यहाँ से ये लाइन यहाँ से गई, लाइन आती है यहाँ से खंभे से, तो वहाँ से एक मेन लाइन होती है, 2 लाइन होती है। एक जो ये लाइव वायर है इसे करंट आती है, इसे आती है। तो यहाँ हमारे घर के सामने एक मीटर लगता है जो बताता है कि महीने भर में, साल भर में कितनी बिजली हमने यूज की है। तो पहले ये मीटर में जाएगा, मीटर से उसके बाद मीटर के आगे एक MCB लगाया जाता है।
ये एमसीबी है। तो ये एमसीबी में जाएगा पहले। यहाँ पर इसे हम लिखेंगे मेन स्विच, हिंदी में मुख्य स्विच और इंग्लिश में एमसीबी वही। यहाँ पर एक दिखाने के लिए फ्यूज लगा देंगे, जो आजकल एक लगता है। अब तो ऑटोमेटिक हो गया है कि बिजली तेज़ होगी तो कट जाएगी, नहीं तो पहले फ्यूज लगता था। बिजली तेज़ होने पर यही तार जो है ये यहाँ से गल जाता था, तो हमारी आगे की सप्लाई बंद हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं है, नई नई तकनीकी है, तो अब ये सब सिस्टम हट गया है। लेकिन परीक्षा में हमें इसे दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ से अब बिजली जाएगी हमारे घर में, यहाँ से गई। अगर जैसे हमें यहाँ पर कुछ लगाना है, लाइट मान लीजिए, यहाँ पर लाइट लगाना है हमें, हमने लाइट यहाँ लगा दी है। तो जिस तार से करंट आएगी उसी करंट में हमें स्विच लगाना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ ये दिखाया गया है। तो हम इस तरह जितना भी हमें उपकरण लगाना पड़ेगा इसी तार के माध्यम से लगाएंगे, ये जो जा रही है। तो यहाँ पर हमने लाइट लगाया, उसके बाद हमें जैसे लगाना है पंखा, कूलर, एसी, फ्रिज, कुछ भी लगाना है। तो यहाँ पर हमने एक फैन लगा दिया। स्विच सब में लगाना अनिवार्य है। अगर स्विच नहीं लगेगा तो अगर हमें कट करना हुआ तो जैसे उपकरण वैसे हरदम चलेगा तो बिल ज़्यादा गिरेगा, उसके लिए स्विच लगाना आवश्यक होता है, इसलिए स्विच लगाना अनिवार्य है। तो अगर हमें और लगाना है कुछ भी उपकरण लगाना है, फ्रिज जैसे लगाना होता है, तो यहाँ पर हम फ्रिज लगा देते हैं। ये जैसे यहाँ पर इसमें दिखाया गया है बोर्ड। अब यहाँ पर जैसे बोर्ड हमने लगा दिए, यहाँ पर मैं मोबाइल चार्ज करनी है, कुछ भी करना है, तो यहाँ पर बोर्ड है, इसमें से हम लेकर जाएंगे अपना। यहाँ पर मोबाइल लगा दिए। तो कम से कम 6 नंबर का आता है बोर्ड में, तो हमें 3-4 चीज़ को दर्शाना होगा। जैसे लाइट, ये भी आवश्यक है। फैन भी आवश्यक है, उसे दिखाना पड़ेगा। उसके बाद बोर्ड तो हर घर में होता है, इसलिए बोर्ड दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पर टीवी है। आप यहाँ पर कूलर, पंखा तो ऐसे पहले दिखा दिए हैं, फिर भी दिखा सकते हैं। 2 पंखे, 3 पंखे, जितना मन करे हमारा उतना दिखा सकते हैं। इसके बाद अगर हमारा घर अभी और है तो हम उधर भी ले जा सकते हैं। इसी प्रकार वहाँ भी स्विच एक लगा देंगे, उसके बाद जो उपकरण लगाना हो उसे लगा देंगे। इधर जो है ये दूसरे रूम के लिए है। तो एक तार अब इधर से, ये तो लाइव वायर हो गई, जीवित तार जिसे बोलते हैं, इधर से इलेक्ट्रिसिटी को लेकर आता है। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी आएगी, उसे जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, तो हमारा उपकरण चलेगा ही नहीं। तो इसके लिए यहाँ से जैसे ये तार आई, इधर टीवी में पहुँची, यहाँ से जो तार आई है, एक काले से हम दिखा रहे हैं, ये वाला जो तार है ये करंट को अब फिर से ले जाके वापस भेज देगा। ये करंट को वापस ले जाते हैं, इधर से लेकर आता है, ये लेकर जाएगा। ठीक है। इसमें एक न्यूट्रल तार की बात की गया है, आइए हम उसे समझते हैं।
ये जिसे अर्थिंग बोलते हैं। अर्थिंग तार का कार्य होता है कि जैसे बाई चांस यहाँ पर हम बोर्ड में प्रेस लगा दिए, प्रेस से हम कुछ भी कपड़े प्रेस कर रहे हैं, उसमें रखे रखे कोई खराबी आ गई जिसके कारण उसमें का करंट उतरने लगा, उसमें करंट का प्रवाह होने लगा। तो अगर हम उसे वैसे टच करेंगे तो हमें शॉक देगा, इलेक्ट्रिसिटी हमारे शरीर में प्रवेश करेगी, उसके बाद हमें चोट पहुंचाएगी। इसके लिए एक तार अलग से लगाया जाता है। बोर्ड में एक जैसे ये बोर्ड है, इसमें 3 स्विच दिए रहते हैं, एक ऊपर रहता है, 2 यहाँ रहते हैं। तो यहाँ ऊपर वाला ये जो होता है यही है अर्थिंग। ये जो है जैसे प्रेस है, उसमें जब करंट निकलने लगा तो उसे हमें ले जाके उसे कहीं बाहर ड्रॉप कर देंगे। तो उसे भी यहीं साइड से एक एक्स्ट्रा तार लगाया जाता है। उसे यहाँ पर एक अलग से तार ले जाके हम कहीं घर के पीछे कहीं भी उसे एक गड्ढा खोदा जाता है, उसके अंदर एक धातु की प्लेट लगा के उसे 10 फीट अंदर दबा दिया जाता है, जिसे जितने भी इसमें करंट उतर रहा होगा वो पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। तो हम अगर उसे टच करेंगे तो हमें हानि नहीं पहुंचाएगा। यही कार्य होता है अर्थिंग वायर का। अब उसके बारे में हमें जैसे लिखना हुआ बोर्ड में, तो मेन लाइन तार डालेंगे, उसमें बिजली घर से घर तक 2 तार लाइव तथा न्यूट्रल खींचे गए हैं। लाइव न्यूट्रल खींचे गए हैं। अब उनके कार्य, लाइव तार को फेज तार या जीवित तार कहते हैं, इसका रंग लाल होता है। अभी हम इसे और बड़ा करके लिख सकते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को ले आने का कार्य करती है हमारे उपकरणों तक, घर तक। और न्यूट्रल तार तो उदासीन तार को होना चाहिए, न्यूट्रल तार को उदासीन तार कहते हैं, इसका रंग हरा होता है। यह उपकरण से विद्युत धारा को पुनः वहाँ तक ले जाने में कार्य करता है, न्यूट्रल वायर। तथा तीसरा तार, उसे किसी अक्षर से दर्शाया नहीं जाता, वैसे वो ग्रीन हरे रंग का होता है, लेकिन यहाँ पर अलग से दर्शाया नहीं गया, उसे हम दर्शा सकते हैं। यहाँ से ले जाएंगे, उसे कहीं यहीं पर अंदर मिट्टी के दबा देते हैं, ताकि जितने भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी हमारे उपकरण में आ रही हों वो अंदर चली जाए। क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो उसे जाने का मार्ग चाहिए, अगर वह जाने का मार्ग नहीं चाह पाएगी तो उपकरण कोई भी चीज़ चलेगी नहीं। इसीलिए उसे जब हम यहाँ से ले जाके अंदर रख देंगे तो जितनी भी फालतू की इलेक्ट्रिसिटी उपकरण में आती रहेगी वो अंदर चली जाएगी। जैसे जब हम उसे टच करेंगे
तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को जाने का रास्ता पहले से ही मिल रहा है, तो हमारे शरीर में प्रवेश करेगी ही नहीं, वैसे डायरेक्ट आएगी, तार के माध्यम से चली जाएगी, तो हमें कोई झटका नहीं लगेगा। तो तीसरा तार भू संपर्क तार होता है। इसके आवरण का रंग काला होता है। नहीं, यहाँ पर काला दिए है, काला नहीं होता है, हरा होता है। तो आशा करते हैं समझ आया होगा। यहाँ पर उदासीन तार का रंग हरा होता है, ये गलत है। यहाँ पर उदासीन का रंग काला होता है। ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, क्षमा करना। ये वाला काला रहेगा उदासीन, भू संपर्की तार ये हरा होगा। तो थैंक यू।